और पूरे भारत में सारे बड़े बड़े वजीर, मंत्री, मुख्यमंत्री उस शादी में शामिल हुए। 5,000 करोड़ रुपया शादी पे लगा दिया। अल्लाहु अकबर। जिंदगी में एहसास पैदा कीजिए, दूसरों की तकालीफ का एहसास। जिस तरह तस्बीह करना सुन्नत है, लोगों को खाना खिलाना सुन्नत है। जिस तरह अल्लाह अल्लाह करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, भटके हुए को रास्ता दिखाना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज है, इसी तरह किसी के दिल को ना दुखाना भी फ़र्ज है। एहसास पैदा कीजिए, और एहसास लोगों के लिए बाद में, पहले अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाइयों के लिए जिनको ज़रूरत है आपकी, जो आपकी तरफ तरसी हुई निगाहों से देखते हैं कि क्या ये कभी मुझसे मुस्कुरा के बोलेगा, ये क्या कभी चंद लम्हे मेरे साथ गुजारेगा। पढ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रसूलुल्लाह के पास इतने बिजी शेड्यूल, नबी अलैहि सलाम से ज़्यादा बिजी शेड्यूल कायनात में किसी का नहीं है। उस बिजी शेड्यूल में भी रसूलुल्लाह घर के लिए वक्त निकालते हैं, अपनी अहलिया के साथ, हम सबकी माँ के साथ हाथ बटाते हैं। किचन में, घर के कामों में रसूलुल्लाह ने अपनी मसरूफ ज़िंदगी में वक्त निकाला। खेत जाके पौधे लगाते हैं खुद। रसूलुल्लाह मसरूफ ज़िंदगी में सैर करने के लिए और पहाड़ तक जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ जिंदगी में खाना खाने से पहले पड़ोसियों को पता करवाते हैं कि किस किस ने खाना खाया, किस किस ने नहीं खाया। रसूलुल्लाह मसरूफ जिंदगी में जानवरों की खबरगिरी करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना मसरूफ होने के बावजूद गुलामों की खबरगिरी करते हैं, बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। हम तो कहते हैं वक्त ही नहीं। अरे जाना कहाँ है भाई, किस वक्त की बात करते हो। ये 2005 और 6 में लखनऊ में एक साहब गुजरे हैं, उनका नाम था सुबोध राय, सहारा कंपनी के मालिक। इतना अमीर आदमी के एक शहर बसाया, और फिर जब अपने बेटों की शादी की तो बेटों की शादी में दरवाजे पर पता किसको खड़ा किया? मेहमानों को रिसीव करने के लिए उस वक्त के जो बड़े स्टार थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं मस्जिद में बैठा हूं, उस वक्त के जितने बड़े स्टार हैं और अब भी, उनको बंबई से बुला के दरवाजे पे खड़ा किया कि मेहमान जब आएंगे उनको फूल पकड़ाने हैं तुमने। उन स्टारों को जिनको मिलने के लिए लोग तरसते हैं। खाना खाने वालों के साथ मेजबानी करने के लिए टीम के बड़े बड़े लोगों को बुलाया, दुनिया के मशहूर क्रिकेटरों को। और पूरे भारत में सारे बड़े बड़े वजीर, मंत्री, मुख्यमंत्री उस शादी में शामिल हुए। 5,000 करोड़ रुपया शादी पे लगा दिया सबोध राय ने। और 2015-16 आते आते कंगाल जब होने लगा तो 2 ही बेटे थे जिनकी शादी की थी, वो अमेरिका चले गए। बच्चे अमेरिका चले गए, ये यहाँ रह गए। मुकदमात हुए, जो कुछ हुआ। जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा तरक्की पे आता है तो बाज़ औक़ात तनज़्ज़ुली भी आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात सुनानी वो अब आपको आखिर में सुनानी है। वो बड़ी बात यह है कि अब जब उनका इंतकाल हुआ अभी 5-6 दिन पहले, तो उनके बेटों को पैगाम भेजा, वो भी आ जाओ तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। किन बेटों को? जिनकी शादी में सारी दुनिया इकट्ठी की, जिनको खुशी देने के लिए बड़े बड़े अमीरजादों को पैसे दे के दरबान बना दिया। बेटे आए नहीं बाप के जनाजे में, ये इस हफ्ते की बात बता रहा हूं, बेटे आए नहीं। कुरान ने कहा है, हमने माना कि औलाद नेमत है, दौलत नेमत है, लेकिन कुरान ने कहा यह फितना भी है। और इतना इनके पीछे लग गए कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जो चीजें तुमने अपने साथ लेके जानी थी वो भी इनके चक्कर में यही छोड़ गए हो। इनके लिए ठगियां मार रहे हो जो तुम्हारे जनाजे में आने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए बेईमानियां कर रहे हो जिनकी औलाद के आंख में एक आंसू नहीं है। ऐसी औलादों को देख के आया हूं मैं, एक आंसू नहीं था बाप के इंतकाल के वक्त। इस पैसे को क्या करना है कि उठा के फेंको बाहर, जल्दी ले जाओ, जल्दी जनाजा उठाओ, कपड़े भी इसके ले जाओ, बिस्तर भी ले जाओ। कोई बदरू थी तुम्हारे घर में? ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपने अपनी औलाद के दिल में एहसास हमदर्दी को पैदा नहीं होने दिया। आपने रिश्तों को पैसों से तौला सारी जिंदगी।
आप हर चीज़ में दौलत का दखल करते रहे। आप भूल ही गए इनको समझाना कि बाप अपनी जगह होता है, माँ अपनी जगह होती है, चचाओं का एहतराम होता है, भाइयों का एहतराम होता है, पड़ोसियों का एहतराम होता है। यतीम मिस्कीन को ठोकर नहीं मारी जा सकती, गरीब के साथ बदतमीजी नहीं की जा सकती। राह चलते हुए अगर अमीर बड़ी गाड़ी में चल रहा है तब भी किसी गरीब के गुजरने के रास्ते को नहीं, हमने एहसास खत्म कर दिया। और जब एहसास खत्म हुआ तो औलाद मुर्दा दिल हो गई, मुर्दा दिल हो गई। तो एहसास जिंदा रखिए, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एहसास जिंदा रखें, हर एक काम में इस बात को याद रखें कि रसूलुल्लाह ये चाहते हैं कि आपके किसी अमल से किसी दूसरे इंसान का दिल ना दुखे, ये रसूलुल्लाह चाहते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।